Hello toppers, I'm Danish, your master teacher of maths and science at Toppers Academy। इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल के रूट्स निकालने की एक ट्रिक सीखेंगे जिसे आप 5 सेकंड में वेरीफाई कर सकते हो कि आपके जो रूट्स आपने जो निकाले हैं वो करेक्ट है कि नहीं है। और उसके बाद हम थोड़ा पॉलिनोमियल का बेसिक्स पढ़ लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल के रूट्स निकालने की ट्रिक से। चलिए फर्स्ट पॉलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहले फैक्टराइजेशन मेथड जैसे हम सॉल्व करते हैं एक बार सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा कि आप 2 सेकंड में कैसे वेरीफाई कर सकते हो। चलिए x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। फर्स्ट स्टेप क्या होता था, a इंटू सी करते हैं हम, तो a 1 है, c माइनस 8 है, 1 इंटू माइनस 8 करेंगे तो आंसर माइनस 8 आ गया। अब हमें माइनस 8 को प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स में रिप्रेजेंट करना है कि अगर मल्टीप्लाई करो तो माइनस 8 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस 2 आए। तो ऐसे 2 नंबर्स कौन से होंगे, 4 और 2। तो 4 और 2 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस 4 प्लस 2 ले लेता हूँ, चीज़ माइनस 2, यहाँ पे साइन रख दूंगा मैं। तो माइनस 4 2 ज़ा माइनस 8 आ गया, माइनस 4 प्लस 2 सेम नंबर को ऐड कर दूंगा अगर मैं, तो मिडिल टर्म आ जाएगा b विच इज़ माइनस 2। तो 2 नंबर्स हमें कौन से मिल गए, माइनस 4 और प्लस 2। फिर हम क्या करते थे, ये 2 नंबर के रिलेशन में हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते थे। 2x को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस 4x और प्लस 2x। तो माइनस 4x प्लस 2x इज माइनस 2x। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन निकाला, लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन निकालते थे। फिर 2 फैक्टर्स मिलते थे हमें और उन्हें इक्वेट टू 0 कर देते थे फैक्टर्स को, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर उससे जीरोस निकाल लेते थे, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ पे क्या है, जीरोस 4 और माइनस 2। अब आपको वेरीफाई करना है 2-3 सेकंड में। कैसे करोगे, जो 2 नंबर्स मिले हैं आपको माइनस 4 और 2, इनकी साइन आप ऑल्टर कर दो। माइनस है तो प्लस कर दो और प्लस है तो माइनस कर दो। फिर डिवाइड बाई ए कर दो, जो भी है वो 4/1 2/1। 4/1 इज 4 एंड माइनस 2/1 इज माइनस 2। बस यही है 2 हमारे जीरोस। हो गया 3 सेकंड में वेरीफाई, 4 एंड माइनस 2। ओके, तो हर सम में अब हम क्या करेंगे, सिर्फ ट्रिक यूज करके जीरोस फाइंड कर लेंगे। आपको वेरीफाई करना है तो आप फैक्टराइज करके वेरीफाई कर सकते हैं। 4a स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 क्या है, पहला स्टेप 2 नंबर्स फाइंड करने हैं, a इंटू सी। 4 1 ज़ा 4, तो मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस 4 आना चाहिए। 4 के ऐसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं, 2 2 ज़ा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर मैं 2 प्लस 2 करूँ तो 4 आ जाएगा, लेकिन मुझे माइनस 4 चाहिए तो मैं माइनस 2 प्लस माइनस 2 कर दूंगा, जो कि माइनस 2 हो जाएगा। माइनस 2 इज माइनस 4। और यहाँ पे भी मुझे यहाँ पे मुझे प्लस 4 ही लाना है, तो मैं माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2 कर दूंगा। तो यहाँ पे सेम नंबर हो गए। तो 2 नंबर्स कौन से हैं हमारे, माइनस 2 एंड माइनस 2। अब मेथड क्या है फाइंड करने की, जीरोस। साइन को इंटरचेंज कर दो, माइनस हो तो प्लस कर दो, माइनस को प्लस कर दो और a से डिवाइड कर दो। तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो प्लस हाफ एंड प्लस हाफ आर 2 जीरोस, दोनों सेम जीरोस आए हैं, हाफ और हाफ। ओके, कितनी इजी तरीके से हो गया वेरीफाई। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 क्या करना है, 2 नंबर्स ढूंढ लो। उसके लिए आप स्टेप कर लो, ये a इंटू सी, 3 इंटू माइनस 4 इज माइनस 12। तो मल्टीप्लाई करने पे मुझे 12 आना चाहिए, माइनस 12, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो माइनस 1 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से 2 नंबर होंगे, 4 और 3 ही होंगे, क्योंकि 4 3 ज़ा एक तो 12 होता है और 4 माइनस 3 1 होता है। लेकिन मुझे माइनस 1 लाना है तो मैं माइनस 4 प्लस 3 कर दूंगा, जिससे माइनस में आंसर आ जाएगा मेरा। तो यहाँ पे भी मुझे माइनस 4 इंटू 3 इज माइनस 12। तो माइनस 4 और 3 हमारे 2 नंबर्स मिल गए हमें। तो आर 2 नंबर्स आर माइनस 4 एंड प्लस 3। अब क्या करना है, जीरोस फाइंड करने के लिए साइन को इंटरचेंज कर दो, माइनस का प्लस कर दो और a से डिवाइड कर दो। a क्या है, 3,
तो आर 2 zeros आर, यहाँ पे 3 कट हो जाएगा, 1 बचेगा, तो 4/3 एंड 1। आप वेरीफाई करना चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो पूरी मेथड यूज करके कि जीरोस 4/3 और 1 ही आएंगे। 12x² + 17x - 5 क्या कर लो, a इंटू सी ढूंढ लो। 12 5 इज 60, 12 इंटू -5 इज -60। तो मल्टीप्लाई करने पे -60 आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे +17। तो ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं 60 को रिप्रेजेंट? 6 10 60 हो सकता है और 12 5 60 हो सकता है, 23 60 हो सकता है। तो 20 इंटू 3 करूँगा तो -60 आएगा, -20 इंटू 3 कर दूंगा तो -60, और यहाँ पे मुझे प्लस में लाना है तो 20 इंटू -3 कर दूंगा और 20 + -3, तो 20 - 3 17 हो जाएगा यहाँ पे, और 20 इंटू -3 इज -60। तो 2 नंबर्स कौन से मिल गए हमें? 20 एंड -3, +20 एंड -3। बस अब ट्रिक क्या है, साइन इंटरचेंज कर दो, प्लस का माइनस कर दो, माइनस का प्लस कर दो, और a से डिवाइड कर दो। 20/12 3/12, जो कट होता है वो कट कर दो। 2 10 2 6, फिर से कट होता है 2 5 2 3, तो -5/3 आ गया, 1 0, 3 1 3 4 प्लस 1/4 आ गया, 1 0। तो आपने देखा कैसे कुछ सेकंड्स में आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपके जीरोस कौन से हैं। ट्राई कर लो, आपने जितने भी सम सॉल्व किए हैं एक्सरसाइज में सभी ये ट्रिक से सॉल्व करके देख लो, वेरीफाई करके देख लो। ओके, हमने पॉलिनोमियल के रूट्स निकालने की ट्रिक सीख ली। अब पॉलिनोमियल के कुछ बेसिक कर लेते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के वक्त लाइक टर्म्स को हम कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के वक्त हम एक्सपोनेंट रूल और इंटीजर मल्टीप्लिकेशन एडिशन कैसे कर सकते हैं। चलिए, तो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं? अगर पॉलिनोमियल है ऐसे, तो सेम पावर का जो टर्म होगा उसमें वो अनलाइक लाइक टर्म होगा, और या तो कांस्टेंट टर्म कोई हो सेम वो लाइक टर्म होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 - 3x² - 2x + 3x³ + x² + x³ है। तो एक तो हम करेंगे कि इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेंगे और इसको अरेंज फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल हमेशा अरेंज फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। तो सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा है? 3x³। अब इसके जैसा कोई और टर्म है क्या? 3x³ है, यहाँ पे x³ है, तो ये लाइक टर्म हो गया, तो इनको ऐड कर सकते हैं हम। तो 3x³ + x³ इज 4x³। फिर x² का टर्म आना चाहिए, ये है यहाँ पे, तो -3x² है। क्या x² का कोई दूसरा टर्म है? यस, तो -3x² + x² इज -2x²। -3 + 1 माइनस प्लस माइनस होगा, तो 3 - 1 2, और साइन बिगर नंबर की। फिर x का टर्म यहाँ पे है -2x + 1। तो हमने जो भी लाइक टर्म थे 3x² और x² वो एक साथ में ऐड कर दिए, x³ और x³ के टर्म्स थे वो एक साथ ऐड कर दिए, तो बस हो गया। चलिए सेकंड एग्जांपल, 3x + 7 + 2x + 5 + 3x²। सबसे हाईएस्ट पावर x² का है, 3x² के साथ और कोई टर्म नहीं है x² का, तो सिर्फ 3x² आ जाएगा। फिर x का टर्म यहाँ पे 3x है, 2x है, ये लाइक टर्म्स है तो इनको एक साथ ऐड कर दो, 3x + 2x इज 5x। फिर 7 + 5, ये भी लाइक टर्म्स हो जाएंगे, दोनों कांस्टेंट है, तो 7 + 5 इज 12। चलिए थर्ड एग्जांपल, 12x² - x - 8x² + 3x + 5। 12x² हाईएस्ट पावर 2 है, तो 12 - 8 इज 4x²। x का टर्म आएगा, फिर x का टर्म यहाँ पे भी है, ये भी है, 3x भी है, तो -x + 3x इज -2x। कांस्टेंट टर्म एक ही है, बस उसके बाद आ जाएगा -x + 3x, यहाँ पे +2x होगा। 4kx - 25x² + 16x - 2kx + 3। x² का टर्म कौन सा है? पहले हाईएस्ट पावर 2 है यहाँ पे, तो पहले ये लिख लेंगे हम, तो 2 है लाइक टर्म्स यहाँ पे, 25x² और 16x², तो -25x² + 16x² क्या हो जाएगा? -9x²। उसके बाद x का टर्म देख लो,
4k और 2k, तो 4k माइनस 2k इज 2k प्लस 2k, फिर कांस्टेंट सिर्फ एक ही है तो +3, तो -9x² प्लस 2k प्लस 3। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स में अगर लाइक टर्म्स कोई भी हो तो आप उसको सिंप्लीफाई करके और ऐसे रीअरेंज कर सकते हैं। ओके, चलिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में देख लेते हैं। 2x मल्टीप्लाई बाई 3x माइनस 5, तो 2x 3x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2x 5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। कर लेते हैं 2x मल्टीप्लाई बाई 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 2x, 2x मल्टीप्लाई बाई 5। क्या आएगा इसका आंसर? नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। 2 3 6, x मल्टीप्लाई बाई x। हमने एक्सपोनेंट के रूल में पढ़ा हुआ है x पावर m इंटू एक्स पावर n। अगर बेस सेम है तो आप पावर ऐड कर सकते हो, x पावर m प्लस n हो जाएगा। तो यहाँ पे x पावर 1 इंटू एक्स पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा? x पावर 1 प्लस 1 इज 2, माइनस नंबर को नंबर के साथ कर दो, 5 2 10 इंटू एक्स, 6x² माइनस 10x। चलिए -3x² इंटू x² इंटू 2x, 3x² इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3x² को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, -3x² इंटू x², -3x² इंटू x², माइनस माइनस प्लस 3x² इंटू 2x, या तो मैं ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देता हूं, -2x इंटू -3x²। चलिए 3 इंटू 1 -3x² इंटू x² विल बी x टू द पावर ऑफ 2 प्लस 2 4, तो -3x पावर 4, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 3 इज 6x इंटू x² विल बिकम 2 प्लस 1 विच इज x³। 5x² इंटू x² माइनस 3x माइनस 1/5, तो 5x² को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस 5x को इसके साथ मल्टीप्लाई करो। चलो 5x इंटू x² माइनस 5x इंटू 3x माइनस 5x इंटू 1/5। अब क्या हो जाएगा? 5x इंटू x² इंटू x पावर 2 प्लस 1, 5x³ एक्सपोनेंट रूल लग रहा है बस यहाँ पे। x इंटू x इज x² एंड 5 इंटू 3 इज 15x³। सॉरी, x इंटू x इज 1 पावर x पावर 1 प्लस 1 इज 2x² माइनस 5x इंटू 1/5। अब ये पूरा मल्टीप्लीकेशन में है ये टर्म, तो अगर 5 इंटू 1/5 न्यूमरेटर में 5 है, डिनोमिनेटर में 5 है, तो मैं इसको कट कर सकता हूँ। तो सिर्फ क्या बच गया यहाँ पे? x इंटू 1 विच इज नथिंग बट x, तो 5x³ माइनस 15x² माइनस x। चलिए 6x इंटू x² माइनस 5/3, तो 6x इंटू x² माइनस 6 इंटू 5/3। अब ये मल्टीप्लीकेशन में है, 6 इंटू 5/3 ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, कट कर सकता हूँ, 3 1 जा 3 2 जा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? x इंटू x² इज 6x³ माइनस 5 2 जा 10, 6x³ माइनस 10। मल्टीप्लीकेशन समझ लिया, अब डिवीजन देख लेते हैं। कुछ टर्म्स का अगर डिवीजन आ गया पॉलिनोमियल में तो कैसे करना है? x पावर 3/x है, वही डिवीजन का एक्सपोनेंट रूल लगा दो। अगर बेस सेम है पावर को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, x पावर 3 माइनस 1 तो x², x पावर 4/x², बेस सेम है, एक्सपोनेंट को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, 4 माइनस 2 तो x²। 9x पावर 4/3x², नंबर को कट कर दो, यहाँ पे एक्सपोनेंट रूल लगा दो, 3 1 जा 3 3 जा, तो बचेगा 3 यहाँ पे, और एक्सपोनेंट रूल के हिसाब से x पावर 4 माइनस 2 विच इज 3x², माइनस 15x³/3x। नंबर को कट कर सकते हो आप, 3 1 जा 3 5 जा, तो -5 बच गया, और एक्सपोनेंट लॉ के हिसाब से x³ है, तो x पावर 3 माइनस 1 विच इज -5x²।
4x² अपॉन 2x² है, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1, तो 2x पावर 1 विच इज़ 2x। 8 माइनस के इंटू x² अपॉन x², तो 8 माइनस के तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ कुछ कट नहीं हो सकता, नीचे कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल पे एक्सपोनेंट रूल लग जाएगा, x पावर 2 माइनस 2 विच इज 8 माइनस के x पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, सो 8 माइनस के इंटू 1 विच इज नथिंग बट 8 माइनस के। हम यहाँ पे डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, वेरिएबल सेम है तो x² कट कर दो, बस डायरेक्ट 8 माइनस के आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा कुछ पॉलिनोमियल का बेसिक्स, जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपको एक्सपोनेंट रूल, इंटीजर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन का यूज़ करना है। इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो, ये अगर आपका पक्का हो गया तो आपका पॉलिनोमियल एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। ओके।